स्टार्ट करती हूँ। हाँ। ओके, हमने पहले समझा था 21 द्वार। इसमें 21 द्वार क्यों कहा गया है, इसका नाम क्या था, ये सारी बातें हमने जानी थी। इसका सबसे पहले पुराना नाम था बासठिया, ठीक है, क्योंकि इसमें 62 जो थे वो बोल थे। कौन कौन से थे? जीव के 14 भेद, गुणस्थान 14, योग 15, उपयोग 12, लेश्या 6, अल्प बहुत्व 1। अल्प बहुत्व का मतलब होता है कम ज्यादा, मतलब किसका कौन किससे कंपैरिजन कम ज्यादा होता है, तो अल्प बहुत्व। इन 62 बोलों के आधार पर इस थोकड़े की रचना हुई, ठीक है। इसीलिए इसका नाम हो गया बासठिया। लेकिन बाद में और भी लेशिया और वीर्य, ये सब जो जो भी है, भाव, आत्मा, लब्धि, वीर्य, दृष्टि, भव्य, भवि, दंडक, ये सब जुड़ गए, है ना। तो ये सब जुड़ने से इसका नाम क्या हो गया? इसका नाम 21 द्वार क्यों पड़ा? इसके कारण नहीं, ये तो 113 बोल हो गए हैं। अब यहाँ पे 21 जो है, उन द्वारों के हिसाब से इनको डिवाइड कर दिया 21 पार्ट में। जैसे हम सबसे पहला जीव द्वार है, समस्त जीवों में हमारा सबसे पहला बोल कौन सा है? समस्त जीवों में, समस्त जीव, ऑल टू जीव ऑल। द्वार। अब हम समस्त जीव यानी संसार के सारे जीव ले लेते हैं। तो अगर हम पूछे कि भाई उसमें जीव के भेद तो संसार के हैं, तो ऑब्वियस सारा का सारा हो गया समस्त जीव। यहाँ पे सिद्ध और संसारी सारे सारे आ गए टोटल। तो अगर हम इसमें कुछ भी पूछते हैं कि योग कितने, तो सारे, उपयोग कितने, तो सारे, भव्य भवि तो सारे, मतलब ये सारी बात हो जाती है, ठीक है। इसमें दूसरा बोल होता है गति का। दूसरा बोल कौन सा है? गति का, गति द्वार। तो नॉर्मली तो गति 4 है, कितनी है? कौन 4। कौन सी है? नरक गति, नरगति, त्रियंश गति, मनुष्य गति, देवगति। हाँ। लेकिन यहाँ पे इन्होंने फिर से उनको अलग अलग डिवाइड किया। दूसरे बोल के भी कितने भेद बता दिए उन्होंने? 8 भेद बता दिए गति द्वार के, जबकि होती गति कितनी है? 4 ही होती है। तो अब यहाँ पे उन्होंने क्या अलग किया? पहले नरक गति बताई, फिर तिर्यंश, समुच्चय की अपेक्षा से एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय वाला पूरे तिर्यंश ले लिए। फिर तिर्यंश स्त्री को अलग बताया, क्योंकि जो तिर्यंश स्त्री और पुरुष होते हैं वे केवल पंचेंद्रिय में ही होते हैं। एकेंद्रिय से असंगी पंचेंद्रिय तक स्त्री और पुरुष नहीं होते हैं, केवल नपुंसक ही होते हैं। क्लियर हो गया? इसीलिए उन्होंने तिर्यंश को अलग किया और तिर्यंश स्त्री को अलग किया। अब यहाँ पे हमें 2-4 बातें ध्यान रखने जैसी है। कौन सी? जैसे हम जो बता रहे हैं जिसके बारे में, तो हम समुच्चय की अपेक्षा से बता रहे हैं या इंडिविजुअल किसी पर्सन, किसी एक व्यक्ति या एक जीव की अपेक्षा से बता रहे हैं? इन बातों का हमें पूरा ध्यान रखना है। क्लियर है? ठीक है। इसके बाद आता है मनुष्य। हमने पहला नार की बताया, पहली गति, दूसरी तिर्यंश। फिर तिर्यंश के 2 भेद बता दिए, एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय तक का पूरा तिर्यंश साथ में ले लिया। और तिर्यंश स्त्री को अलग कर दिया। तिर्यंश स्त्री को अलग करने का उद्देश्य क्या रहा? यहाँ पे पंचेंद्रिय वाला पूरा बोल आएगा। जैसे तिर्यंश गति में जो स्त्री या पुरुष होते हैं वो इसी में आते हैं, ठीक है। अब आता है मनुष्य। मनुष्य मतलब सारे मनुष्य आ गए इसमें। अब यहाँ पे इन्होंने संगी या असंगी मनुष्य मेंशन नहीं किया है, तो हम मनुष्य के सारे भेद यानी जो 2 भेद है, कर्म भूमि वाले ले लो, अकर्म भूमि वाले ले लो, सन्मूर्छिम मनुष्य ले लो, ऐसे 3 भेद हो जाते हैं ना मनुष्य के। लेकिन यहाँ पे उन्होंने केवल मनुष्य दे दिया, तो समुच्चय मनुष्य की अपेक्षा से फिर से वही बात आ जाती है। मनुष्य स्त्री यानी वो कौन है? पंचेंद्रिय है। मनुष्य स्त्री कौन है? पंचेंद्रिय है। अब उसमें उस मनुष्य से ये मनुष्य स्त्री में क्या क्या अलग भेद हो सकते हैं, ये वाला मेंशन किया गया है। उसके बाद आता है देवता। अब देवता जो होते हैं, देवों के 4 प्रकार बताए। कौन कौन से? भवनपति, व्यंतर, ज्योतिष, वैमानिक। ओके। और वैमानिक में कितने देवलोक है? 1 से 26 देवलोक। 26 देवलोक है। लेकिन देवांगनाएं यानी देवियां कहाँ होती है? दूसरे देवलोक। दूसरे देवलोक तक। भवनपति में देवियां होती है?
हाँ, व्यंतर में देवियां होती है? होती है। सभी बताओ ना, क्या कंफ्यूजन है क्या आप लोगों को? और ज्योतिष में? हाँ, होती है। ज्योतिष में भी होती है। और वैमानिक ज्योतिष में 5वें देवलोक के ऊपर देवियां नहीं होती है। 5 ज्योतिष में 5वां देवलोक होता ही नहीं है। ज्योतिष का मतलब होता है सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, तारे। ठीक है, वो इन तारे। 5 को ही ज्योतिष देव बोला जाता है, जिसमें मूल ये रूप में लोग सूर्य और चंद्रमा इंद्र होते हैं। चंद्र बड़े होते हैं, सूर्य का कम होता है आयु और आदि बातों में। ठीक है, ये हम बाद में चर्चा करेंगे। तो ये आता है। और वैमानिक देवलोक यानी 1 से 26 देवलोक, मूल रूप में देवलोक हम जो ऊपर के देवलोक हैं, हम यही वैमानिक देवलोक की बात कहते हैं। तो इनमें पहले और दूसरे देवलोक में ही देवियां होती है, ऊपर के देवलोक में देवियां नहीं होती, जा सकती है बट उत्पन्न नहीं होती है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। इसीलिए देवता वाले भी 2 भेद बता दिए, देवता और देवांगना। क्योंकि भवनपति से लेकर दूसरे देवलोक तक देवियां होती हैं, तो उनमें क्या क्या बातें पाई जाती है। ठीक है, अब आता है रेखा भाभी, थोड़ा साउंड कम आ रहा है, आवाज कम आ रही है थोड़ी। अच्छा, अभी आ रही है क्या? आ रही है? हमें तो क्लियर आ रही है। हमें तो क्लियर आ रही है। अच्छा, तो एक बार आप चेक करो आपका, सुनीता भाभी। नहीं नहीं, कम आ रहा है, कम आ रहा आ है, रहा है, साउंड कम काफी आ रहा कम है है। क्या? ओके, हम्म। 1 मिनट, स्पीकर अभी आ रही है? हाँ, हाँ, अब अभी अच्छी आ रही प्रॉपर है। आई है, हाँ, अब प्रॉपर अब आई है। प्रॉपर आ रही है। राइट। कोई बात नहीं, तो पहले ही बोल देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 4 गतियों के अलावा एक 5वीं गति है। कौन सी है? सिद्ध गति। सिद्ध गति, जहां से जीव वापस नहीं आता है, ये 5वीं गति मानी जाती है। पीछे आवाज कब हो गई रेखा आता जी? है। नहीं, वापिस पीछे आवाज आवाज कम बंद हो है। गई आपकी। वापस आवाज कब हो गई है? ओके, स्पीकर अभी आ रही है। सर आप लोग म्यूट कर लीजिए, शायद कहीं ऐसे डिस्टरबेंस ना हो। एक बार सभी म्यूट कर लीजिए। अभी ठीक है? अभी ठीक है? नहीं, 1 मिनट। ठीक है, 2 मिनट हम ऐसे ही करते हैं, क्योंकि टेस्ट सेटिंग। ओके, अभी आ रही है क्या? हाँ, अब अच्छी आई। अभी अच्छी आई। ओके, ठीक है, मैंने कर लिया। तो 5वीं गति कौन सी हो गई? सिद्ध गति। सिद्ध सिद्ध गति, गति। जहां से, ठीक है, हो गया। सिद्ध जाने के बाद वापस नहीं आता, नहीं आते। सिद्ध बन जाता है तो वापस मनुष्य चारों गतियों में नहीं घूमता है, तो इसीलिए उसे गति के रूप में अलग से मेंशन किया जाता है। ठीक है, तो हमने दूसरा बोल कौन सा पढ़ा था? गति का, गति द्वार। हमारा दूसरा 21 द्वार है, 21 बोल है हमारे। 21 बोल में भी वापस उसके जो भेद है उनको मेंशन किया गया है। तो सेकंड द्वार था, पहला था जीव द्वार। जीव द्वार में समस्त जीव यानी पूरे जितने भी सिद्ध संसारी जो भी जीव है, सारे के सारे जीव आ गए। लेकिन हम यहाँ समस्त जीव केवल संसारी जीवों की अपेक्षा से ले सकते हैं, या दोनों की अपेक्षा से भी ले सकते हैं। ठीक है, और सेकंड हमारा द्वार कौन सा आया? गति द्वार। गति द्वार में कितनी गतियां होती है? नॉर्मली 4 होती है, लेकिन यहाँ पे हमारे 8 पोल हो रहे हैं। नरक का तो एक ही होता है, क्योंकि नरक में स्त्री पुरुष आदि कोई भेद नहीं होता है, नपुंसक ही होते हैं। क्लियर? लेकिन त्रियंश में स्त्री पुरुष नपुंसक आदि भेद होते हैं, एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय तक का भेद होता है, अलग अलग अपेक्षाएं होती है। इसीलिए समुच्चय तिर्यंश की अपेक्षा से तिर्यंश, और तिर्यंश स्त्री यानी पंचेंद्रिय को मेंशन करने की अपेक्षा से तिर्यंश स्त्री। क्लियर? फिर मनुष्य, मनुष्य स्त्री, मनुष्य में भी समुच्चय मनुष्य आ गए। फिर देवता देवांगना, देवता यानी समुच्चय की अपेक्षा से सारे देवता आ गए।
और देवांगनाएं यानी कहाँ तक जाती है, दूसरे देवलोक, भवनपति से लेकर दूसरे देवलोक तक जाती है। और उसके बाद आता है सिद्ध, सिद्ध गति। ठीक है, अभी ये नारकी रेखा वाला, भाभी, हाँ तिर्यंच स्त्री है, तिर्यंच पुरुष भी हो सकते हैं ना? हाँ, तिर्यंच स्त्री, तिर्यंच पुरुष, तिर्यंच नपुंसक, सब सेम अपने जैसा भी होता है। देखो मैंने इसीलिए बोला आपको, स्त्री और पुरुष वाली बात जो होती है वो केवल पंचेंद्रिय और गर्भज प्राणियों में ही होती है। आपको पता है ना, गर्भज मतलब स्त्री और पुरुष के रज और वीर्य से जो बनता है। अब देवता जो होते हैं, देवता में भी स्त्री पुरुष होते हैं, उनका जन्म उत्पात कहलाता, वो अलग बात है। ठीक है, नारकी में क्या होता है, हालांकि वो सन्मूर्चिम नहीं होते, एटमॉस्फेयर से नहीं, वो अपनी कुंभी में उत्पन्न होते हैं। उनके जिन, उनको संगी मार, वो संगी होते हैं, उनका जन्म कुंभी में होता है, उनके जन्म का प्रोसेस अलग है, लेकिन होते संगी है। जो संगी होते हैं उन्हीं में स्त्री पुरुष और नपुंसक वाला भेद होता है, और बाकी जितने भी संसार के जीव है, एकेंद्रिय से असंगी, पंचेंद्रिय या असंगी मनुष्य ले लो, एटमॉस्फेयर उसके हिसाब से उत्पन्न होते हैं। तो स्त्री और, इसलिए नपुंसक है। हाँ नपुंसक ही होते हैं। वो सन्मूर्चिम जो होंगे वो नपुंसक ही होंगे। जो गर्भज होते हैं ना, तिर्यंच और मनुष्य, उनमें स्त्री पुरुष नपुंसक तीनों हो सकते हैं। जो सन्मूर्चिम होंगे वो नपुंसक ही होंगे, नियमा है। ठीक है, और देवता में स्त्री और पुरुष ही होते हैं, नपुंसक होते ही नहीं है। नहीं होते। ही होते हैं, स्त्री पुरुष का भेद होता ही नहीं है। ठीक है, इन चीजों को अपने दिमाग में फिक्स कर लीजिए। और सेकंड थिंग मैंने क्या बताई थी, हमें ये एक चीज याद रखनी है कि हमें किसकी अपेक्षा से यहाँ पूछा जा रहा है। जैसे तिर्यंच बता दिया या नारकी बता दी, हमें समुच्चय नारकी की अपेक्षा से, पहली से सातवीं नारकी, सारे जीवों की अपेक्षा से बताना है। ठीक है, और अगर हमें तिर्यंच पूछ लिया तो एकेंद्रिय से लगाकर संगी पंचेंद्रिय, एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरेंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय और संगी पंचेंद्रिय तिर्यंच, हमें सारे तिर्यंच को बताना है। तो हमें सभी के भेदों को लेना है, लेकिन जब तिर्यंच स्त्री की बात आई तो केवल पंचेंद्रिय वाला भेद लेना है, उसमें भी स्त्री वाला। समझ में आया? तो हमें यहाँ पे ये चीज याद रखनी है कि इंडिविजुअल है या समुच्चय की अपेक्षा से। क्लियर? अब मैं आप लोगों से पूछूं, वापस रिवाइज करवाऊं, नारकी, नरक गति और देव गति का याद है कुछ? हाँ। चले रिवाइज करते हैं। इसमें सबसे पहले है जीव का भेद। नारकी और देवता हमेशा संगी ही होते हैं, ये याद है? ठीक है, और जब ठीक हम है। भेद करते हैं, जीव के भेद कितने हैं, एक बार 14 रिवाइज। भेद। 14 है। कौन कौन से हैं, प्लीज बताइए। सूक्ष्म, सूक्ष्म हाँ, केंद्रीय के 2 भेद, बादर एकेंद्रिय के 2 भेद, एकेंद्रिय के 2 भेद, सॉरी, द्विंद्रिय के 2 भेद, त्रिंद्रिय के 2 भेद, चतुरिंद्रिय के 2 भेद, असंगी पंचेंद्रिय के 2 भेद, संगी पंचेंद्रिय के 2 भेद, अब अपर्याप्त यहाँ और पर्याप्त। पहले हमेशा अपर्याप्त आता है, फिर अपर्याप्त। पर्याप्त आता है। अब यहाँ पे बताइए किसके 4-4 भेद आए। एकेंद्रिय के 4 है और पंचेंद्र पंचेंद्रिय के 4 भेद। पंचेंद्रिय में उन्होंने असंगी और संगी को अलग किया, एकेंद्रिय में सूक्ष्म और बादर को अलग किया। क्लियर? क्लियर? अब आते हैं हम गुणस्थान की तरफ। गुणस्थान कितने हैं? 14 14 है। 14 गुण। मैं पूछूं कि देवता, नारकी, तिर्यंच और मनुष्य सब में गुणस्थान सेम है, हम कहेंगे नहीं। गुणस्थान कौन कौन से, एक बार गुणस्थान रिवाइज करते हैं। पहला गुणस्थान है मिथ्या दृष्टि गुणस्थान, दूसरा गुणस्थान, आस्वादन सम्यक दृष्टि गुणस्थान, मिश्र गुणस्थान, गुणस्थान, अविरक्ति सम्यक दृष्टि, अविरति सम्यक दृष्टि गुणस्थान, विरक्ति। फटाफट बोलते जाइए।
अच्छा देशवती विरक्ति गुणस्थान, प्रमत संयत गुणस्थान, अप्रमत संयत गुणस्थान, निवृत्ति बादर गुणस्थान, बादर। अनिवृत्ति बादर गुणस्थान, सूक्ष्म संप्राय गुणस्थान, उपशांत 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 गुणस्थान, मोह सहयोगी गुणस्थान, केवली शीन मोह गुणस्थान, सहयोगी केवली गुणस्थान, अयोगी केवली गुणस्थान। यहाँ पे बताइए, अगर हम ये गति द्वार में लेंगे कि कौन ऐसा जीव है जिसके पास 14 ही गुण स्थान, वो 14 ही गुण स्थानों में जा सकता है, तो हम किसको लेंगे? मनुष्य। मनुष्य, केवल मनुष्य एक को मनुष्य को, केवल एक मनुष्य, उसमें भी जो संगी मनुष्य है, जो कर्म भूमि मनुष्य है, अगर हम थोड़ा और डिटेल में जाए जो यहाँ नहीं लिखी है। क्लियर? अगर मैं बोलूं कि पहला गुण स्थान कौन से जीवों में रहेगा, जो ऊपर ही नहीं उठते पहले गुण स्थान से, तो हम कौन से मिथ्या जीवों को लेंगे? अभवि मिथ्या दृष्टि, अभवी ले सकते हैं, है ना, एकेंद्रिय। दृष्टि हम यहाँ गति अब- की अपेक्षा से हम एकेंद्रिय जीवों को ले सकते हैं। एकेंद्रिय जीव। जीव जो होते हैं उनमें केवल पहला ही गुण स्थान होता है। अगर मैं द्विंद्रिय को लूं तो द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय को, तो उनमें कौन कौन से गुण स्थान हो सकते हैं? पहला और दूसरा। तो दूसरा भी हो दूसरा सकता किस है, अपेक्षा से? दूसरा हो सकता है, आस्वादन पहला सम्यक दूसरा दृष्टि दोनों हो की सकते हैं अपेक्षा उनमें से। अपर्याप्त अवस्था में। आस्वादन सम्यक दृष्टि की हाँ, अपेक्षा से। मतलब आप लोगों को ये पूरा पता है कि सास वादन सम्यक दृष्टि मतलब किसी जीव ने, मनुष्य या तिर्यन जो भी है, उन्होंने अगर पहले अपने आयुष्य का बंद कर दिया द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय, असंगी, पंचेंद्रिय किसी में भी, और अंतिम समय में उसको उपशम सम्यक्त्व आई, और उसके बाद वो काल किया सास वादन सम्यक्त्व में, तो अपर्याप्त अपर्याप्त अवस्था अवस्था में उनके सास वादन सम्यक्त्व हो सकती है। ये श्वेतांबर मान्यता है। क्लियर हो गई? तो अगर मैं इन जीवों में ही, एकेंद्रिय में ही बोल दूं कि भाई, तिर्यंश में ही बोल दूं कि कितने गुण स्थान हो सकते हैं, तो अभी एकेंद्रिय, द्विंद्रिय में, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय और असंगी पंचेंद्रिय में दो दो आ गए। क्या उनमें मिश्र हो सकता है तीसरा गुण स्थान? हो क्यों सकता है, नहीं हो सकता है? हो सकता है। सुनीता नहीं। भाभी हो ने, सकता है, कैसे हो सकता है सुनीता भाभी, बताइए। क्योंकि उनमें थोड़ा सास्वादन सम्यक्त्व है। अच्छा, मिश्र गुण स्थान की एक विशेषता बताती हूँ, गुणस्थान। ठीक है। अब इस गुण स्थान की कई विशेषताएं हैं। सबसे पहले ये गुण स्थान उन्हीं को आता है जो संगी होता है, पर्याप्त होता है, ठीक है। ये पता और है। इस गुण स्थान में आयुष्य का बंध नहीं होता, जीव काल नहीं करता, यानी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। ये सब इस गुण स्थान की विशेषताएं हैं। क्या क्या विशेषताएं हो गई? इस गुण स्थान में कौन आ सकता है? ये गुण स्थान किसको मिलता है? जो संगी हो, केवल संगी, पर्याप्त संगी। हो, उसकी पर्याप्त हो। कंडीशन है। अब संगी और पर्याप्त वाले कौन कौन हो सकते हैं? नारकी, देवता, संगीत मनुष्य, संगीत तिर्यंश, ये सब हो सकते हैं जो पंचेंद्रिय वाले हैं, संगी है, ठीक है। अब इनकी पर्याप्त अवस्था होना कंपलसरी है। पर्याप्त अवस्था होनी डाउट होने के लिए पहले उनके मन में कुछ आना तो सही ना, फिर डाउट आएगा। डाउट कब आएगा? Correct. जब आप किसी चीज को संगी। जानने के लिए उत्सुक होंगे तब डाउट आएगा ना। तो अपर्याप्त अवस्था में तो कैसे जानेगा, कैसे डाउट आएगा? तो पर्याप्त होना जरूरी है, कंडीशन है। संगी होना जरूरी है। क्लियर हो गया? अब इनमें दो विशेषताएं और हो गई। इसमें न तो जीव काल करता है, न आयुष्य का बंद होता है। ये तीसरा गुण स्थान। अब चौथा गुण स्थान किसको आ सकता है? देवता, नारकी, किस किस के पास हो देवता और सकता है? नारद, देवता और नारद के देवता पास। को भी हो सकता है, नारकी के भी हो सकता है। और बस देखो, मनुष्य के इस तो होता गुण ही है। स्थान की विशेषता है मनुष्य के भी कि तो हो इसमें, ही सकता है ना, मनुष्य के भी तो हो ही सकता है। देखो इस गुण स्थान की विशेषता क्या है, इसमें सम्यक्त्व प्राप्त हो सकता है, हाँ। लेकिन हम त्याग त्याग नहीं नहीं कर सकते। कर सकते। हाँ। सम्यक्त्व कोई सा भी सम्यक्त्व ले लो, चाहे उपश्रम सम्यक्त्व ले लो, क्षायिक सम्यक्त्व ले लो, क्षायोपश्मिक सम्यक्त्व ले लो, कोई सा भी सम्यक्त्व ले लो, प्राप्त हो जाएगा, लेकिन त्याग नहीं कर सकते। और देवता और नारकी का क्या है फंडा? उनमें त्याग नहीं कर त्याग नहीं कर सकते। सकते। त्याग करना है तो आपको क्या बनना पड़ेगा? श्रावक या साधु। तो वो गुण स्थान ऊपर चढ़ जाता है। और जिसकी कैपेसिटी किसकी है ये त्याग करने वाली? मनुष्य या की। तो मनुष्य। संगी तिर्यंश, या तो संगी तिर्यंश पंचेंद्रिय,
या मनुष्य। संगी मनुष्य जो हाँ। कर्म भूमि वाले हैं, अकर्म भूमि वाले नहीं। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें इसलिए क्लियर कर रही हूँ कि आगे आपके आप खुद ही आंसर दोगे, मुझे शायद 2 या 3 क्लास ही लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो किसको कौन कर सकता है त्याग? कर्म भूमि के संगीत मनुष्य, भूमि वाले मनुष्य, कर्म भूमि के मनुष्य और संगी तिर्यंच पंचेंद्रिय। तिर्यंच, यस, कंपल्सरी संगी होना तिर्यंच पंचेंद्रिय जो है वो। ठीक है, तो वो हाँ। 5वें गुण स्थान में जा सकते हैं। अब वो 5वें गुण स्थान तक ही रह सकता है कौन? संगी तिर्यंच पंचेंद्रिय। अब उससे ऊपर जाने की कैपेसिटी उसमें है ही नहीं, एबिलिटी नहीं भी है। नहीं है, वो दीक्षा ले भी नहीं सकता है। तो अब यहाँ से ऊपर कौन जाएगा? केवल एक मनुष्य। केवल वो मनुष्य। भी कौन सा मनुष्य? कर्म कर्म भूमि कर्म वाला भूमि। संगी कर्म भूमि मनुष्य, असंगी नहीं। असंगी हमेशा पहले गुण स्थान में ही रहता है। क्लियर हो गया ये गुण स्थान? अब सबकी अपेक्षा से हाँ। अच्छे से समझ में आ गया। अब हम समझते हैं योग और उपयोग। ठीक है, अब योग कितने हैं? ऐसे तो योग योग 3 ही 15। है, मन वचन 15। काया। फिर काया। मन के 4 भेद हो जाते हैं, वचन के 4 भेद हो जाते हैं, फिर शरीर यानी काया के भी 7 भेद हो जाते हैं सबकी अपेक्षा से। अब यहाँ पे वो सबकी अपेक्षा से नॉर्मली शरीर तो 5 ही है। 5 शरीर में भी मूल शरीर तो 3 ही है, जिनके अंगोपांग आदि होते हैं, वो चीज होती है। या फिर मेन माने कि कार्बन और तेजस है। तो हम यहाँ पे 7 कैसे कर रहे हैं? ठीक है, मन जो होता है पहले से छठे गुण स्थान तक, हम सत्य भी बोलते हैं, असत्य भी बोलते हैं, मिश्र भी करते हैं, व्यवहार तो सबके चलता है 13वें तक। तो सत्य और व्यवहार जो है पहले से 13वें तक तो चलता ही है, लेकिन जो असत्य और मिश्र है वो छठे तक ही रहता है, छठे गुण स्थान तक। अब यहाँ गुण स्थानों को समझना जरूरी है। गुण हाँ। स्थान समझ लिया ना आपने, किसमें कौन रहता है? हाँ। अब गुण स्थानों के थ्रू समझिए। ठीक है, सेकंड वचन सेम हो गया, सत्य और व्यवहार 13वें तक चलता है, मिश्र और असत्य वो असत्य। कहाँ तक चलेगा? छठे तक चलेगा, उसके छठे ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि अप्रमत्त अवस्था आ गई। अप्रमत्त अवस्था आ गई तो वहां असत्य और मिश्र नहीं चलता, वहां होता ही नहीं है। ठीक है, अब आता है काय। जो वैक्रिय शरीर वाले हैं, वैक्रिय शरीर वाले मूल रूप में जो जिनका वैक्रिय शरीर ही है वो कौन है? देवता और नारद। नारद। उनका मूल शरीर ही वैक्रिय है, उनके पास औदारिक आहारक कोई शरीर नहीं हो सकता। तेजस कार्बन तो संसार के हर जीव के पास है, जब तक वो मुक्त नहीं होंगे तब तक चलता रहेगा, वो तो साथ में ही रहेगा। ठीक है, तो अब वो तेजस कार्बन को एक ही मान लो, उसी के अंतर्गत। ठीक है, मेन हो गया औदारिक, औदारिक मिश्र, वैक्रिय, वैक्रिय मिश्र, आहारक, आहारक मिश्र। अब ये मिश्र वाला क्या सीन है हमको समझना है। मिश्र का मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाया था, याद है किसी को? औदारिक का काफी मिश्र, याद है। हाँ सुना दीजिए जितना पूरा याद है। नहीं है लेकिन ऐसे क्लियर है। हाँ। हाँ, औदारिक, औदारिक मिश्र बताइए कहाँ कहाँ होता है? ऐप। पर्याप्त, पर्याप्ति औदारिक तो ऐप होती है या तब। क्या हो- देखो औदारिक सब, मिश्र तो वो आहारक शरीर बनाते हैं तब वो जब हाँ। आहारक होता है शरीर बनाते हैं वो पूरा नहीं और बनता है, वैक्रिय लब्धि तब तक करते हैं औदारिक के तब साथ आहारक का मिश्र रहता है। वेरी और गुड, जब एक हो वापस गया। आहारक से चार औदारिक बार में होता आते है। हैं तो और वैक्रिय लब्धि करते हैं उसमें एक भी वैक्रिय लब्धि जब बनाते हैं वो- तो जब भी बनाते हैं जब तक वो पूरी नहीं बनती है तब तक उसके साथ में वो वैक्रिय मिश्र रहता है। ठीक और जब है, और लब्धि केवली वापस समुद्घात में समेटते हैं तो फिर वैक्रिय के साथ औदारिक मिश्र रहता है। ठीक है, 2 हो गए। और केवली और तो समुद्घात एक बताइए, में भी। मैंने 4 समुद्घात, बोला है। केवली समुद्घात, केवली हाँ, समुद्घात की समझते हैं। समय में किसके साथ कार्बन होता के है साथ, वो? कार्बन यहाँ, के साथ। हाँ वेरी गुड, कार्बन के कार्बन के साथ। साथ और हाँ, और एक कार्बन जगह के कौन साथ। सी हो गई? और और एक और मैंने बोला है एक औदारिक का 4 मिश्र है। हाँ, हाँ, एक वैक्री के साथ हो गया, हाँ। एक आहारक के साथ हो गया, एक कार्बन के साथ समुद्घात के समय हो गया, और एक और जब जन्म जीव जब लेगा जन्म जीव लेता है, तब पर्याप्ति जब पूर्ण करता है, जब अपर्याप्त तक अवस्था। शरीर पर्याप्ति पूरी नहीं हाँ। होती है, पर्याप्त हाँ, अवस्था में हाँ तब यस, तक वेरी औदारिक पर्याप्त मिश्र गुड, अवस्था कार्बन कार्यों के साथ होता है।
जो कार्बन के मेन साथ होता वो है रहता है। अंतराल गति में केवल कार्बन का योग होता है। कार्बन का योग से अंतराल हाँ। गति में जो होता है केवल कार्बन का योग। अब यहाँ पे एक सबसे बड़ी चीज है कि जो केवल कार्बन का योग बोलते हैं ना, कि एक राजा के साथ एक सिपाही भी चल रहा था, उसकी मेजोरिटी जब तक राजा है तब तक नहीं है, जब राजा नहीं है तो वो दूसरों पे दोष जमा सकता है, कर सकता है ना, कर सकता है नहीं, मैं राजा का हूं ऐसे बता सकता है ना। तो वही चीज हो जाती है कार्बन का योग की जो मेजॉरिटी होती है वो अंतराल गति, जहां और कोई जो शरीर होते हैं उनकी। एक बार बहुत आवाज आ रही है, म्यूट करेंगे क्या कहीं से? तो वहां होती है जहां औदारिक वक्रीय आहारक शरीर नहीं बने हैं, तब वहां उनकी मेजॉरिटी होती है। या केवली समुद्घात के समय जब वो आत्म प्रदेशों को पूरे लोक में घुमाने ले जाता है, औदारिक शरीर को बोलता है तू रेस्ट कर भाई, मैं अकेला घुमा के आ जाऊंगा। तीसरे चौथे पांचवें समय में, याद है मैंने समझाया था, ठीक है। तो औदारिक का मिश्र होता है 4 जगह, किसके साथ? पहला, अपर्याप्त अवस्था में कार्बन के साथ। जब वो कार्बन शरीर लेके आता है भाई, आत्मा को लेके आता है कि अभी तुम्हारे में एंटर करेगा, तो मैं अभी शरीर पर्याप्ति कंप्लीट नहीं हो रही है, तब तक तो मैं हूं, क्योंकि जैसे ही औदारिक शरीर मिल गया या वक्रीय शरीर मिल गया तो वो बोलता है ओके तू राजा है भाई, है ना। सेकंड हो गया वक्रीय शरीर बनाते समय, जैसे तिर्यंश या मनुष्य, संगीत तिर्यंश पंचेंद्रिय या जो कर्म भूमि के मनुष्य है वक्रीय लब्धि का उपयोग करते हैं, वो समय में जब वक्रीय रूप बनाते हैं, ठीक है, तो वो समय में हो सकता है। या वायुकाय का वाताल रूप, कई जगह अभी हमने थोड़े टाइम पहले अभी आगम में पढ़ा, तेजस काय का भी बताया जाता है, यानी अग्नि को भी ऐसा माना जाता है, कई अलग अलग है, जो भी है तिर्यंश और मनुष्य को ले लेते हैं जो वक्रीय लब्धिधारी हो सकते हैं या बनते हैं, ठीक है, वो समय में हो गया सेकंड। थर्ड हो गया 14 पूर्वधारी मुनि, जिनको डाउट आता है, ठीक है, वो जब अपने वक्रीय शरीर यानी अपने मस्तक यहाँ से एक हाथ का पुतला निकालते हैं, किस लिए? डाउट क्लियर करने के लिए। 3 बातें बताई जाती है डाउट क्लियर या वो चेक करने के लिए कि मुझे आरक लब्धि मिली या नहीं मिली, या वो कई बातें हैं, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है, औदारिक के साथ किसका मिश्रण हो रहा है, मिक्सिंग हो रहा है, आहारक वाला, और केवली समुद्घात के दूसरे छठे सातवें समय में, ठीक है। हाँ, ये सारी चीजें क्लियर करनी है। तो जीव अजीव, आचार्य महाप्रज्ञ जी वाली जीव अजीव का 7वां बोल योग 15, 8वां बोल योग 15 पढ़िए, उसमें अच्छा, बहुत अच्छा डिटेल दिया हुआ है। प्लीज एक बार रीडिंग जरूर कीजिएगा आज क्लास होने के बाद में। हो गया योग, ये आहारक औदारिक वाला हो गया। तो वक्रीय वाला कहाँ होता है? सेम, जो वक्रीय शरीर वाले जन्म लेते हैं देवता और नार की, तो वो कार्बन जब पहुंचाने जाता है तो सेम प्रोसेस उनके साथ भी होता है। जब तक वो शरीर पर्याप्ति कंप्लीट नहीं कर रहे हैं तो वो वक्रीय वाला मिश्र बन गया, ठीक है, कार्बन के साथ। और जब वो वक्रीय लब्धि आहार, औदारिक और वक्रीय लब्धि वाला प्रोसेस होता है, तो ये 2 टाइम में, 2 टाइम हो गया, वक्रीय का 2 टाइम, आहारक का 1 टाइम, जो आहारक औदारिक से लेता है, ठीक है। अब आता है कार्बन, केवल कार्बन, केवल कार्बन, वो सिपाही है, वो मेन हेड कहाँ बनता है? या तो अंतराल गति में, जहां कोई नहीं होता है, जहां बाकी कोई शरीर नहीं है, तेजस और कार्बन ही है। तेजस तो उसका छोटा भाई, उसको बोलता है तू चुपचाप बैठा रहे, मैं ही मेन हूं। तो वो जो अंतराल गति है, या केवली समुद्घात के समय, केवली समुद्घात के समय वो क्या बोलता है औदारिक शरीर को, भाई तू रेस्ट कर, मैं घुमा के आ जाऊंगा आत्म प्रदेशों को पूरे लोक में। तो 2 टाइम में हो गया। तो केवल कार्बन का योग कहाँ होता है? तो 2 जगह होता है, अंतराल गति और केवली समुद्घात। ये आपके बहुत काम आएगा, याद रखिए। भाषक, अभाषक, आदि, आरक, अनारक, इन सब स्थितियों में इनका मेन रोल है, तो वो टाइम में आपको समझना इजी हो जाएगा। क्लियर? अब आता है उपयोग। उपयोग यानी 5 ज्ञान, 3 अज्ञान और 4 दर्शन। अब ये दर्शन जो है, ये तो ज्ञान अज्ञान दोनों के साथ चलते रहते हैं। अब चक्षु यानी आंख, चतुरिंद्रिय से पंचेंद्रिय, यानी देवता नार की पंचेंद्रिय में सारे ही आ गए। क्या बोलते हैं,
असंगी तिर्यंच पंचेंद्रिय, संगी तिर्यंच पंचेंद्रिय, मनुष्य जो भी है, देवता, नारकी, पंचेंद्रिय में सारे ही आ गए। हमें ये याद रखना है पंचेंद्रिय का मतलब क्या होता है। पंचेंद्रिय मतलब सारे पंचेंद्रिय। अब यहाँ पे अगर संगी असंगी मेंशन नहीं किया तो सारे ही सारे पंचेंद्रिय, इवन असंगी मनुष्य भी पंचेंद्रिय है। ठीक है, अब आता है चक्षु। चक्षु किसको मिलती है? चक्षु दर्शन यानी आंख चतुरेंद्रिय से मिलती है। तो एकेंद्रिय से त्रिंद्रिय तक वालों में आंख होती ही नहीं है, तो वहां चक्षु दर्शन होगा ही नहीं। अचक्षु मतलब होता है आंख के अलावा जो बाकी इंद्रियां हैं, बाकी इंद्रियों 5 से इंद्रियां जान हैं, सके। उनमें से सिर्फ आंख को निकाल के बाकी कोई भी एक इंद्रिय भी है और मन भी है तो भी हम अचक्षु दर्शन ले लेंगे। यानी एक इंद्रिय में स्पर्श इंद्रिय है तो अचक्षु दर्शन है। ठीक है, सब कुछ है तो भी है, मतलब संसार के हर जीव में होगा ही होगा। क्लियर है? उसके बाद आता है अवधि दर्शन और केवल दर्शन। भले अवधि ज्ञान हो या विभंग ज्ञान हो, दोनों के साथ अवधि दर्शन रहता है और केवल ज्ञान के साथ केवल दर्शन रहेगा ही रहेगा। और मन पर्यव ज्ञान किसको होता है? साधु मुनि को, साधु को। 14 पूर्ण और ज्ञान जो होता है वो सम्यक्त्वी में, अज्ञान जो होता है मिथ्यात्वी में। क्लियर? क्लियर? अगर अब मैं बोलूं तीसरा गुण स्थान है तो अब इसमें क्या लोगे आप? ज्ञान, अज्ञान, दर्शन क्या लोगे? ज्ञान। तीसरा गुण स्थान है उसमें क्या लोगे आप, ये बताओ। दोनों ज्ञान अज्ञान दोनों आएंगे ना। कैसे? हम उसे किस में मानते हैं? तीसरे गुण स्थान को। तीसरे गुण स्थान की जब हम करते हैं मिश्र गुण स्थान को तो मोस्ट प्रोबेबली जो योग उपयोग आदि चीजें आत्मा आदि आती है वो सब पूरी उसी की अपेक्षा से आते हैं, मिथ्यात्वी की अपेक्षा से। क्योंकि मिथ्यात्व की मेजोरिटी, इसमें कई मान्यताएं है, श्वेतांबर दिगंबर आदि, हम फिलहाल इस अपेक्षा से समझते हैं, श्वेतांबर मान्यता और हमारी बुक की अपेक्षा से। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप मिश्र पढ़ोगे, एक नॉर्मल एग्जाम्पल है कि हम जब मिश्र पढ़ेंगे तो उसमें स्टार्टिंग का तो जो आएगा वो केवल मिथ्यात्वी की अपेक्षा से आएगा। पीछे भवी है या अभवी, क्योंकि एक बार सम्यक्त्व का स्पर्श हो गया तभी डाउट आया ना, तो हम उसे भवी मानते हैं, शुक्ल पक्षी मानते हैं, ये वाली बातें आती है। ठीक है, बाद में समझाऊंगी नॉर्मली। भाभी, हाँ मिश्र गुणस्थान वाले कोई आएगा, भवी भी। हाँ, तो वो एक बार जिसको सम्यक्त्व का स्पर्श हो गया तो वो भवी है। वो जो भवी होता है उसी को सम्यक्त्व आता है, नियमा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। तो अगर हम तीसरा गुण स्थान ले तो उसमें कौन कौन सा उपयोग ले सकते हैं? तो नॉर्मली है कि हम 3 अज्ञान और 3 दर्शन ले सकते हैं। पहला गुण स्थान लिया तो कौन से ले सकते हैं? 3 अज्ञान। और मैंने बोला ना दर्शन सहचर है। हाँ, 3 चक्षु अज्ञान, 1 दर्शन। दर्शन, अवधि कि दर्शन। अगर उसमें और मतलब जैसे, क्योंकि तीसरा गुण स्थान